हेलो फ्रेंड, आज हम बताने जा रहे हैं फेक चार्जिंग की समस्या। फेक चार्जिंग की बेसिक नॉलेज। फेक चार्जिंग की समस्या सबसे अधिक चार्जिंग पिन या चार्जिंग लाइन से अधिक देखने को मिलती है। डाटा माइनस या डाटा प्लस के लाइन में कुछ समस्या आ जाती है, या तो चार्जिंग आईसी से भी आती है, सीपीयू से भी आती है। तो हम वीबस की लाइन से स्टार्ट करते हैं। वीबस की लाइन में 5 वोल्ट हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। अगर सही है तो आगे जाएंगे, अगर लाइन नहीं आ रही है तो हम चार्जिंग पिन को बदलेंगे। उसके बाद वीबस की लाइन में 2 रजिस्टर और एक डायोड लगा हुआ है। ये रजिस्टर और डायोड मिलकर वोल्टेज को ग्राउंड करने का काम करता है। जब हम चार्जिंग पिन इंसर्ट करते हैं तो डिस्प्ले में चार्जिंग लोगो शो करता है। जब निकल लेते हैं तो तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये रजिस्टर और डायोड मिलकर वोल्टेज को ग्राउंड करने का काम करता है। अब चलते हैं B2B कनेक्टर की ओर। B2B कनेक्टर से होते हुए एक लाइन निकला, वीबस की लाइन। इस लाइन में एक टीपी पॉइंट है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में। उसके बाद एक रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, जो कि ये लाइन BQIC में इन होते हैं। उसके बाद OBP से निकलकर BQ से एक लाइन आती है। ये 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे इन करती है, जो कि ये आपस में दोनों पिन अटैच है। और यहाँ पे इस लाइन पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टर, और उसी लाइन पर एक कैपेसिटर भी लगा हुआ। BQIC से निकला एक वोल्टेज VBAT के लिए, जो बैटरी चार्ज होने के लिए 3.7 से 4.2 वोल्टेज बैटरी के अंदर इन करेगा। अब हम चलते हैं डाटा माइनस की ओर। डाटा माइनस की लाइन में यहाँ देख रहे हैं आप, एक टीपी पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद इस लाइन पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है, जो B2B कनेक्टर से होते हुए CPU के अंदर इन करती है। डाटा माइनस की लाइन अगर मिसिंग हो जाए या खराब हो जाए तो हमें इसमें कौन सा प्रभाव पड़ेगा, चलिए हम चलते डाटा माइनस की ओर। डाटा प्लस और डाटा माइनस जोड़ी यानी पेयर में काम करती है। पीसी से कनेक्ट करने पर डिटेक्ट नहीं होगी, फास्ट चार्जिंग काम नहीं करेगी, और भी इसका बुरा प्रभाव है। उसके बाद अब चलते हैं डाटा प्लस की लाइन। डीपी USB की डाटा लाइन होती है। डीपी लाइन का काम क्या होता है? चार्जिंग और मोबाइल के बीच कम्युनिकेशन करना होता है, जैसे फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग, वॉक चार्जिंग, उनके बाद अल्ट्रा चार्जिंग को अलाउ करना इसका काम होता है। पीसी से कनेक्ट करने पर डाटा ट्रांसफर में मदद करना। डीपी लाइन खराब होने पर फेक चार्जिंग की समस्या होती है। अगर ये लाइन खराब हो जाती है तो फेक चार्जिंग की समस्या होती है। इस लाइन पे एक टीपी पॉइंट रहता है और इस लाइन पे एक रजिस्टर और एक डायोड होते हुए CPU के अंदर इन करती है, जो कि रजिस्टर 0 किलो ओम का होता है। हमारे वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये था फेक चार्जिंग के बेसिक नॉलेज।